शिक्षक साथियों नमस्कार। एक बार फिर से HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि साथियों छठे चरण का अंतिम 16, 17, 18 मॉड्यूल निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम का यह वीडियो आपके 16, 17 व 18 मॉड्यूल्स को संकलित करके संपूर्ण प्रश्नोत्तरियों को अंतिम भाग की जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी हैं पूछी जाती हैं एक ही वीडियो में बनाने का प्रयास किया गया है, जो आपको अपना मॉड्यूल कंप्लीट करने में बहुत ही सहूलियत होगी। तो साथियों, यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम से या दीक्षा मिशन प्रेरणा ऐप से या प्रेरणा लक्ष्य प्रेरणा तालिका से संबंधित आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रश्नोत्तरी मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों शुरू करते हैं मॉड्यूल 16 पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की प्रश्नोत्तरी। शिक्षा का व्यावसायिक विकास और बुनियादी तकनीकी कौशल के साथ साथ उच्च माध्यमिक स्तर पर स्कूली शिक्षा के वर्षों के दौरान समान शिक्षा के विकास का प्रावधान है और उसके लिए माध्यमिक स्तर के बाद व्यक्तियों को रोजगार में वृद्धि करना और उन्हें रोजगार के अवसर के लिए तैयार करना है। पहला ऑप्शन दबा हुआ है। व्यावसायिक शिक्षा, पूर्व व्यावसायिक शिक्षा, जेनेटिक, इसमें से जेनेटिक आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। रोजगार कौशल मॉड्यूल को 9वीं से 12वीं कक्षा तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के भाग के रूप में पेश किया गया है, जिसमें संचार कौशल, स्व प्रबंधन कौशल, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कौशल, खाली स्थान कौशल और हरित कौशल शामिल हैं। विचार कौशल, पारस्परिक कौशल, अनुकूलन क्षमता कौशल, उद्यमिता कौशल। तो साथियों यहाँ पे चौथा ऑप्शन उद्यमिता कौशल पर सही का चिन्ह लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन 1882 के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने के पहले 2 विशिष्ट धाराएं होनी चाहिए और इसकी खाली स्थान व्यवसाय के लिए व्यवहारिक, सैद्धांतिक, पारंपरिक, नैदानिक। तो साथियों यहाँ पर पहला व्यवहारिक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ईश्वर भाई पटेल समिति 1977 ने SUPW को एक उद्देश्यपूर्ण सार्थक के रूप में विघटित किया। खालिस्तान जिसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं या सेवाओं का काम होता है जो समुदाय के लिए उपयोगी है। मशीन, मैनुअल, अच्छा, सामान्य। यहाँ पर साथियों मैनुअल ऑप्शन आपका करेक्ट है, इस पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। योग्यता एक खालिस्तान और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। नष्टकारी, लागू, प्रयोगात्मक, अवलोकनीय। तो यहाँ पर साथियों अवलोकनीय आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट है, इस पर टिक करेंगे और एरो बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो साथियों महात्मा गांधी 1937 में कहा था कि मैनुअल और खाली स्थान कार्य को परीक्षा में जगह मिलनी चाहिए। पहला ऑप्शन प्रायोगिक, दूसरा मौलिक, बुनियादी, उत्पाद। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन साथियों उत्पाद आपका प्रोडक्ट वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, इस पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से कौन सी कक्षा तक स्कूली शिक्षा के व्यवसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है? 8वीं, 7वीं, 6वीं, 9वीं। तो यहाँ पर साथियों 8वीं तक स्कूली शिक्षा व्यवसायीकरण के रूप में परिकल्पित किया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका 8वीं करेक्ट होगा, इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, बल्कि वह बच्चों के कार्य क्षेत्रों में कौशल की आवश्यकताओं को भी उजागर करती है। इस प्रकार से उसकी मदद करती है। पहला ऑप्शन भविष्य के लिए भविष्य के लिए करियर का रास्ता तय करें, कौशल प्रशिक्षण के लिए तैयार करें, रोजगार कौशल को विकसित करें। चौथा ऑप्शन सभी। यहाँ पर सभी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, चौथे पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति अपील की व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुव्यवस्थित एवं कठोरता से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत
प्रस्तावित शैक्षिक पुनर्गठन में महत्वपूर्ण है? 1968 टू 2020, 1992, 1986। यहाँ पर चौथा ऑप्शन साथियों 1986 करेक्ट होगा। इस पर टिक करेंगे और एरो बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। कार्य अनुभव को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। व्यवहारिक कार्य, सामान्य कार्य, पूर्व व्यावसायिक कार्य, सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पाद कार्य। यहाँ पर कार्य अनुभव के रूप में जाना जाता है साथियों सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पाद कार्य, उत्पादक कार्य। ये आपका चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओके, ये साथियों हमारे मॉड्यूल 16 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी 10 कंप्लीट हुए और 10 में से 10 क्वेश्चन हमने यहाँ किया और इसको सबमिट बटन प्रेस करेंगे। ये स्कोर 10/10 का आपका है। यू कैन रीडू द असेसमेंट डू इम्प्रूव योर स्कोर। अगर स्कोर हमारा 10 से कम आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, तो हम रेडो बटन प्रेस करके बैक चले जाएंगे और अपना वापस रिव्यू करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन को और उसको कंप्लीट करेंगे। तो साथियों आगे मॉड्यूल 17 कोविड-19 परिदृश्य विद्यालय शिक्षा में चुनौतियों का समाधान, जो वर्तमान परिस्थिति में कोविड-19 चुनौती बना हुआ है, इसी प्रकार से उसकी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी साथियों आ गई। तो पहला क्वेश्चन है, महामारी की अवधि के दौरान छात्रों के मानसिक कल्याण के मुद्दों को संभालने के लिए सबसे प्रभावी उपाय कौन सा है? निजी शिक्षक, ट्यूटर, शिक्षक, डॉक्टर्स, शिक्षक परामर्शदाता। तो साथियों यहाँ पे चौथा ऑप्शन आपका आएगा शिक्षक परामर्शदाता। देखते हैं, ये आपका चौथा करेक्ट आंसर है। एरो बटन प्रेस करके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कोरोना वायरस के कारण होने वाला कोविड-19 रोग किस प्रकार का है? प्रजातिक, जेनेरिक, वंशानुगत, संक्रामक, विटामिन की कमी। तो यहाँ पे साथियों संक्रामक आपका कोरोना वायरस रोग संक्रामक है। तो ये तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। विद्यालय में सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रभावी तरीका क्या है? आय समूह के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा, बोली जाने वाली भाषा के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा, सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा, छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा। तो साथियों विद्यालय में सामाजिक दूरी बनाए रखने का प्रभावी तरीका है चौथा ऑप्शन छात्रों के क्रमांक के अनुसार वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय शिक्षा। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को कोविड-19 महामारी से संक्रमित होने से बचाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? हाथ मिलाना, सामाजिक दूरी, जॉगिंग, दोस्तों के साथ गपशप करना। तो साथियों यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका सामाजिक दूरी करेक्ट होगा। इसे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ देंगे। छात्रों को कोरोना वायरस के प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन जिम्मेदार है? एक प्रधानाचार्य, शिक्षक, माता पिता, सभी हितधारक। तो छात्रों को कोरोना वायरस से प्रसार से बचाने के संबंध में विद्यालय में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं सभी हितधारक। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस पर टिक करेंगे और एरो बटन प्रेस करते आगे बढ़ेंगे। कोविड-19 एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे संचरित होता है? व्यायाम से, खांसने और छींकने से, हंसने से, खर्राटे से। साथियों आप सब जानते हैं खांसने और छींकने से संचरित होता है। तो ये दूसरे पे टिक किए आगे। छात्रावासियों हॉस्टलर्स के लिए सुरक्षित संगरोध क्वारंटीन सुविधा की व्यवस्था शुरू करने का सही समय क्या है? विद्यालय में प्रवेश लेने के दौरान, विद्यालय को पुनः खोलने से पहले, विद्यालय शुरू होने के बाद, आवश्यकता पड़ने पर। तो यहाँ पर साथियों दूसरा ऑप्शन विद्यालय को पुनः खोलने से पहले ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया भर में हाल ही में खोजी गई संक्रामक बीमारी कौन सी महामारी बन गई है? इबोला, स्वाइन फ्लू, टाइफाइड, कोविड-19। तो ये साथियों कोविड-19 चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। इस पर टिक करें। वैकल्पिक दिवसीय विद्यालय मॉडल को कारगर बनाने में कौन सी प्रमुख चुनौती नहीं है? जागरूकता पैदा करना, स्वाध्याय, लचीलापन, अध्ययन सामग्री। तो यहाँ पर साथियों चौथा ऑप्शन अध्ययन सामग्री ये आपका चुनौती नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। छात्रों के अधिगम के परिणाम का समय समय पर मूल्यांकन खालिस्तान और शिक्षण विधियों में मदद करता है। छात्रों को ग्रेड देने, छात्रों की वृद्धि की पहचान करने, छात्रों की योग्यता के बारे में जानने, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने। तो यहाँ पर साथियों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो साथियों ये हमारे मॉड्यूल 17 की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी समाप्त हुई, जिसमें से 10 क्वेश्चन हमने किया और 10 में से आपका सबमिट करने के बाद स्कोर 10/10 है। साथियों मॉड्यूल 18 अधिकारों की समझ, शोषण और पॉक्सो अधिनियम 2012
पॉक्सो एक्ट 2012। प्रश्नोत्तरी आई साथियों, बाल लैंगिक शोषण हो सकता है क्योंकि, पहला क्वेश्चन है कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, वित्तीय संकट, प्यार और रोमानी रिश्ते की उलझन, बच्चे को अनुशासित नहीं। तो यहाँ पर साथियों पहला ऑप्शन कारणों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इस पर हम सही का चिन्ह लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अगर आपको बच्चे के साथ हुए किसी भी लैंगिक अपराध के बारे में पता चलता है तो आप किसे रिपोर्ट करेंगे? चाइल्ड लाइन 1098 सेवा, माता पिता, जिला बाल संरक्षण इकाई, पुलिस, SGPU। तो यहाँ पर साथियों चौथा ऑप्शन है पुलिस, SGPU को हम सूचना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कृत्य अब एक गुरुतर अपराध बन जाता है जब एक विश्वास या अधिकार की स्थिति में हो, कृत्य उसके द्वारा किया गया हो, बच्चे की वित्तीय स्थिति का लाभ उठाने के लिए कृत्य किया गया हो, जब महिलाओं द्वारा कृत्य किया गया हो, जब कृत्य एक बार किया गया हो। तो साथियों यहाँ पर कृत्य कब एक गुरुतर अपराध बन जाता है? यहाँ पहला ऑप्शन आपका जो व्यक्ति विश्वास या अधिकार की स्थिति में होता है, कृत्य उसके द्वारा किया गया होता है। तो ये आप फर्स्ट ऑप्शन पर सही का चिन्ह लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षक उस बच्चे का समर्थन कैसे कर सकता है जो अपने लैंगिक शोषण के बारे में बात साझा कर रहा है? सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुनें और बातें करें, दूसरों के साथ घटना पर चर्चा करें, दुराचारी को डांटना, चेतावनी देना, बच्चे को दोष देना। तो यहाँ पर साथियों शिक्षक और बच्चे की बात हो रही है, सहानुभूति के साथ बच्चे की बात सुनें और उसकी बात करें। तो ये फर्स्ट ऑप्शन पे हम सही का चिन्ह लगाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। शिक्षक साथियों किसी बच्चे को नग्न चित्र दिखाना, उपेक्षा, किसी बच्चे के नग्न चित्र दिखाना, भावनात्मक दुरुपयोग, लैंगिक शोषण, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सोचिए, यहाँ पर लैंगिक शोषण आपका करेक्ट आंसर है चौथा, इस पर टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उत्तर जीविताधिकार में शामिल है भोजन, कपड़ा और मकान, जैसे भोजन, कपड़ा, आश्रय, खिलौने, माता पिता के साथ पिकनिक, मनोरंजक गतिविधियाँ। जो यहाँ साथियों उत्तर जीविता के अधिकार के अंतर्गत भोजन, कपड़ा और आश्रय यहाँ पर शामिल है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बाल लैंगिक शोषण की रिपोर्ट की जानी चाहिए जब परिवार रिपोर्ट करने के लिए सहमत हो, बाल यौन शोषण का मामला गंभीर हो, मामला दुर्व्यवहार कम हो, सभी परिस्थितियों में जैसे ही इसके बारे में पता चले। तो ये साथियों चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा, सभी परिस्थितियों में जैसे ही आपको इसका पता चले आपको सूचना देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिनियम कौन सा बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए विशेष कानून है? किशोर न्याय, बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, पॉक्सो अधिनियम 2012, भारतीय दंड संहिता 1860। तो साथियों यहाँ बाल शोषण अपराधी को दंडित करने के लिए विशेष कानून बनाया गया है पॉक्सो एक्ट 2012। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इस पर टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बाल लैंगिक शोषण खालिस्तान से होता है केवल लड़कों से, केवल लड़कियों से, लड़के और लड़कियों दोनों से, लड़कियों के साथ ज़्यादा और लड़कों से के साथ कम। तो ये साथियों लड़के और लड़कियों दोनों के साथ हो सकता है। तो ये तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, लड़के और लड़कियों दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा कौन है? कोई भी व्यक्ति, खालिस्तान 6 वर्ष की आयु से कम। दूसरा ऑप्शन 16 वर्ष की आयु से कम, 18 वर्ष की आयु से कम, 18 वर्ष की आयु से कम। नाबालिग साथियों 18 वर्ष की आयु से कम होता है, ये तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, 18 वर्ष की आयु से कम, इस पर टिक करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो साथियों ये 18 मॉड्यूल की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी भी हमारी समाप्त हो गई। ये 10 में से 10 क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए बिना स्किप किए हुए, ये 10/10 आपका स्कोर आया। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है और आपके 10 में से 10 क्वेश्चन नहीं होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, तो आप रेडियो प्रेस करते हुए बैठ जाएंगे और अपने सारे क्वेश्चनों को रिव्यू करेंगे और वहाँ से अपने स्कोर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो साथियों ये आपकी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी एक ही संकलन पर एक ही वीडियो के माध्यम से 16, 17, 18 आपके को प्राप्त हुई, जिससे आप आसानी से इसको प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और
इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि नए अपडेट्स जो भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।